सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जो विद्यार्थी 2026 में बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि सरकार के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है और ये आपके लिए ऐतिहासिक बदलाव रहने वाला है। यानी कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। अब ये बदलाव आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। जो पहले का सिस्टम था वो बंद हो चुका है। नए तरीके से अब इसमें सिलेक्शन होगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ यहाँ पे बदल चुका है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, ठीक है, इसका आप फ्री एग्जाम दिया करते थे। लेकिन अब 2026 में फ्री एग्जाम नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर फिर गवर्नमेंट कॉलेजों में दाखिला कैसे होगा। वही मैं आपको बताने वाला हूं कि 2026 में दाखिला कैसे होगा, और ये इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। इससे पहले 15, 20, 25 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जो प्रिय विद्यार्थी 2026 में आपका जो बीएस नर्सिंग कोर्स है वो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपडेट देख लीजिए। आपने देखा होगा, और पहले यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया भी होगा काफी सारे प्रिय विद्यार्थियों ने, और तरीका भी यही था। लेकिन अब यहाँ पे देखो, ये स्पेशली नया अपडेट आ चुका है। कौन सा कॉलेज है, कौन सा स्टेट है, कौन कौन से राज्यों में लागू होने वाला है, वो अभी क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है कि ये चैनल है नर्सिंग वालों का, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब आप लोग, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 मई महीने में होगी। इस परीक्षा में राजस्थान हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी RUHS और आपका मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी MMU के स्नातक कोर्स में भी 2026 में दाखिला मिलेगा। किसके थ्रू? नीट के थ्रू। इन कोर्स में आपका बीएस नर्सिंग, साफ लिख दिया, क्लियर कर दिया यहाँ पे डिपार्टमेंट ने कि आपका बीएससी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल। और जैसा कि आपको पता है कि 2026 से पहले पहले हमेशा एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था आपके RUHS में, जहां पे ऑल इंडिया के प्रिय विद्यार्थी अप्लाई करते थे बीएस नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए। लेकिन अब 2026 से एंट्रेंस एग्जाम बंद, सीधा आपका नीट से दाखिला होगा। अब ऐसे में प्रिय विद्यार्थी तैयारी कैसे करें, क्योंकि नीट का होता है पेपर टफ। अब यहाँ पे और क्या क्या इन्होंने बोला है, अभी नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके थ्रू काफी जानकारी आपको मिलेगी। फिलहाल ये RUHS के लिए हुआ है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया के जो पैरामेडिकल कोर्स है वो भी इसी दायरे में आ चुके हैं। ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, 2026 से सीधे एंट्री खत्म। अब एलाइड व हेल्थ केयर कोर्स में नीट से होगा दाखिला, यानी कि पैरामेडिकल के सारे कोर्स इसी दायरे में आ चुके हैं। तो अभी तक आप अपने मन में, अपने दिमाग में ये जो भ्रम आपने पाल रखा था कि फ्री एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा और तैयारी में आप लगे हुए थे, तो थोड़ा सा ठहराव जरूरी है। समझो चीजों को कि यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या कह रहा है। इसी के अकॉर्डिंग अब आपको चलना होगा, नीट के अकॉर्डिंग। अब नीट का सिलेबस निकाल लो, क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। मई में एग्जाम होने वाला है और वही एग्जाम अब आपके काम आएगा। जो आप बुक खरीद रहे थे तरह तरह की, है ना, एंट्रेंस एग्जाम की, अब उनका कोई महत्व नहीं रहा, ठीक है। जो काफी सारे प्रिय विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे, तो अब मैं यही कहूंगा, नीट की तैयारी करो आप, सिंपल सी बात है। ये सारी जगह लागू कर दिया, और इन्होंने पहले भी बता दिया, अभी बता दिया। अब तो इसका विरोध भी नहीं कर सकती पब्लिक, क्योंकि समय पे इन्होंने बताया है। पिछली बार भी लागू किया था लेकिन पब्लिक ने विरोध किया था। क्यों? क्योंकि नीट का जो लास्ट डेट था वो तब इन्होंने बताया था, तो इन्होंने भी अपनी गलती को माना था। लेकिन अब क्या गलती निकालोगे आप? अब यहां पे देख सकते हो, ये सारे कोर्सेज, बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी आपका हो गया, ठीक है, बीएससी रेडियोथेरेपी, एनेस्थीसिया का हो गया, ऑपरेशन थिएटर का हो गया। ये सारे कोर्सेज इस दायरे में आ चुके हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और ये आपका RUHS पूरा का पूरा इसी दायरे में आ गया। जिस बात का डर था वही हुआ, है ना। कुछ विद्यार्थी चाहते थे कि सर 2026 में तो एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए RUHS में,
लेकिन 2026 से तो आपका नीट लागू यहाँ पे कर दिया। ये देखिए, राजस्थान हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी जयपुर के जो रजिस्ट्रार है हरपुल सिंह पंकज का कहना है कि नीट यूजी से कई राज्यों में मेडिकल स्नातक कोर्स में प्रवेश होता है। इनका कहना है कि कई राज्यों में होता है। ऑब्वियसली बात है, आपका बीएचयू हो गया, आपका जिपमर हो गया, आपका एमएनएस हो गया, आपका एलएचएमसी हो गया, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, राकोन हो गया, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज, है ना, यहाँ पे दाखिला नीट से होता है। तो इन्होंने सोचा कि आरयूएचएस जो इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी है, टॉप की कैटेगरी में आता है, तो इसको भी इसी में ले लिया जाए। तो वहां के जो रजिस्ट्रार है उन्होंने ये फैसला यहाँ पे लिया है। ये देखिए, दुख की तो बात है अगर देखा जाए तो, क्योंकि नीट लेवल हाई रहता है और कुछ प्रिय विद्यार्थी साल 2 साल से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए दुख की बात है और कहीं ना कहीं सुख की बात भी है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कौन सी बात है, तो इनका कहना है कि पहले प्रिय विद्यार्थी को 2 फॉर्म भरने होते थे। मान लो आपको एमबीबीएस में बीडीएस में जाना है तो नीट का अलग फॉर्म भरो, अगर आपको बीएस नर्सिंग पैरामेडिकल में जाना है तो आरयूएचएस का फॉर्म भरो। 2 फॉर्म 2 फीस, दो के लिए अलग अलग जाना का खर्चा, आने का खर्चा, फॉर्म का खर्चा, समय का बर्बादी। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि एक में हो जाए तो पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा। तो यहां पे आप देख सकते हो राजस्थान में भी यही तरीका अपनाना होगा छात्रों को और फायदा होगा इसका। अलग परीक्षा कराने से स्टाफ की कमी और काफी पैसा लगता है, डिपार्टमेंट वालों को भी नुकसान होता है क्योंकि स्टाफ की कमी के चलते समय पे आपका काउंसलिंग नहीं हो पाता। और आरओएचएस में लाखों विद्यार्थी फॉर्म डालते हैं, सबसे ज्यादा भी कॉलेज आरओएचएस में ही है, इस वजह से। अब यहां पे आप बोलेंगे सर हमारे यूपी में एमपी में भी ऐसा होगा क्या? अभी वहां का अपडेट नहीं आया, लेकिन हो सकता है, ठीक है, वो तो आपको मिल ही जाएगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल। अब देखो, ज्यादातर छात्र नीट और आरओएचएस दोनों परीक्षाएं देते हैं, इसलिए 2 परीक्षाओं से छुटकारा मिलेगा और फीस भी 2 बार नहीं देनी पड़ेगी और समय भी बचेगा। नीट यूजी के स्कोर और ऑल इंडिया रैंक के आधार पर मेरिट आपका बनेगा और ऑनलाइन काउंसलिंग समय पे हो पाएगी। नीट यूजी में आवेदन की संख्या बढ़ेगी। राजस्थान के मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए नीट यूजी को मान्यता मिलने से इस परीक्षा में आवेदन की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान से बड़ी संख्या में छात्र इस बार परीक्षा देंगे। और हरपुल सिंह पंकज के मुताबिक आरएचएस की परीक्षा में करीब 1 लाख छात्र बैठते थे, अब ये 1 लाख छात्र नीट में शिफ्ट हो जाएंगे, तो नीट में फॉर्म की संख्या बढ़ने वाली है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और क्या यहां पे बोला है, नीट देकर राजस्थान के इस स्नातक कोर्स में दाखिला ले पाएंगे। और ये पहली बार, यहां पे आप देखो पिछली बार क्या हुआ था, जल्दबाजी में लिया फैसला वापस लेना पड़ा था 2025 में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये बदलाव 2025 में लागू कर दिया था इन्होंने, लेकिन क्या था, नीट फॉर्म का लास्ट डेट करीब था, मात्र 3 दिन 5 दिन बचे हुए थे। तो विद्यार्थियों ने जमकर विरोध किया कि सर समय बहुत कम है और हम तो सालों से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, अब ऐसे में नीट का सिलेबस कैसे कवर होगा। तो इन्होंने अपनी गलती को माना कि हाँ ये हमारी गलती है, लेकिन अब इन्होंने समय पे जारी कर दिया अपडेट, तो थोड़ा मुश्किल है वापस लेना यहाँ पे फैसले को। अब यहाँ पे देखो, 1 मार्च को नीट यूजी से बीएस नर्सिंग व अन्य स्नातक कोर्स में दाखिला का फैसला लिया था, लेकिन छात्रों के पास आवेदन के लिए बहुत कम समय था। नीट आवेदन की प्रक्रिया लंबी होनी थी और आखिरी तारीख 7 मार्च थी, इसलिए छात्रों ने विरोध किया, बाद में फैसला वापस ले लिया, ठीक है। पिछली बार ऐसा हुआ था, लेकिन अब 2026 से नीट यूजी लागू होगा, ये इन्होंने कहा है। ये यहाँ पे देख सकते हो और ये आपके कोर्सेज यहाँ पे देख सकते हो। इन कोर्सेज में मिलेगा दाखिला, बीएससी कोर्सेज, ये आपका बीएस नर्सिंग टॉप पे रख दिया, बीपीटी बीआरटी, तो ये कोर्स का आ चुका है अपडेट। और अब नीट की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपका आरएचएस में दाखिला अब नीट से होगा और पैरामेडिकल के जो भी कोर्सेज है ऑल इंडिया में नीट से होंगे, जो मैंने लिस्ट आपको दिखाया। संभावना पहले भी थी, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था बदलाव हो सकता है, लेकिन कुछ प्रिय विद्यार्थी मान ही नहीं रहे थे। तो अब तो मानो बात को, इग्नोर करोगे उससे क्या ही होगा, आपका लॉस है, जो होना है वो तो होके रहेगा।
ना तो इसको आप बदल सकते हो, ना ही हम बदल सकते हैं। और नीट की तो तैयारी हम करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नोट्स वगैरह दे देंगे। अब ये गवर्नमेंट ने लागू कर दिया तो कर भी क्या सकते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए। और हैंड रिटन नोट्स हम आपको दे देंगे, नोट्स दे देंगे, ताकि कुछ मदद आपको मिल सके। बस इसका विरोध भी कर सकते हैं चाहे तो भी अपन, क्योंकि पहले हमेशा से एंट्रेंस एग्जाम ही चला आ रहा है आरएचएस में, ठीक है। तो अगर 2026 में भी एंट्रेंस एग्जाम हो जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि काफी सारे प्रिय विद्यार्थी काफी समय से तैयारी कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनको झटका लगेगा। अचानक से नीट में दाखिला होना उनके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका पेपर बहुत टफ आता है। मैं आपको पहले बता दूं, एक एक पेज का तो क्वेश्चन आता है नीट में, प्रिय विद्यार्थियों से हल ही नहीं होगा, और आपकी सीटें टॉपर विद्यार्थी ले जाएंगे, आप ऐसे रह जाओगे देखते देखते। तो थोड़ा सा वो डर है। तो आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि अब सरकार का ये जो फैसला है नीट वाला, क्या ये सही है या गलत है। वो तो आप कमेंट करोगे ना, तभी हम विरोध करेंगे इसका जमकर, और अभी समय भी है। तो अपना अपना ओपिनियन जरूर बताना, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करो आप, ये टेलीग्राम ये वाला, ताकि अपडेट आपको समय पे मिले। ये एमकेएस एकेडमी वाला, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और आपको नीचे पिन में भी मिल जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि सेकंडों का अपडेट आपको यहाँ पे सेकंडों में मिलता रहे। और ये नीट के थ्रू आप क्या करवाना चाहते हो आरएचएस को, या फिर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू करवाना चाहते हो, अपना ओपिनियन मेरे को जरूर बताना, फिर आगे हम आंदोलन का फैसला लेंगे। धन्यवाद।